हेलो एवरीवन, वेलकम टू 555 डिवाइन टैरेट। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे, नमस्ते। दुआ करता हूँ आप खुश होंगे, पॉजिटिव सोचते होंगे और ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करते होंगे। देखने की कोशिश कि आप दोनों के रिश्ते में क्या आ रहा है, आपकी लव लाइफ में क्या आने वाला है, आने वाले फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में। ओके, क्या घटनाएं घटित होने वाली है आपके दोनों के दरमियान, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। ये जो रीडिंग है जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस और लड़का लड़की दोनों के लिए रीडिंग होता है। चाहे आपके पर्सन एक लड़का है या लड़की है, तब ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होगा। और रिश्ता कितना भी पुराना है या नया रिश्ता है या जो भी सिचुएशन है ना, वो कहीं ना कहीं आपको गाइडेंस मिलेगा इस रीडिंग के थ्रू। तो चलिए जल्दी से उस व्यक्ति को याद कीजिए और देखते हैं कि आपके जीवन में क्या आ रहा है, आप दोनों के दरमियान, आप दोनों के रिश्ते में क्या चेंजेस आने वाले हैं, साथ ही साथ आपके लिए क्या गाइडेंस है। एंजल्स मुझे बताएं, यूनिवर्स मुझे प्लीज़ बताएं। जितने भी लोग अभी इस वक्त ये वीडियो को देख रहे हैं, जिस भी पर्सन को सोचकर ये वीडियो देख रहे हैं, उनकी ज़िंदगी में क्या आ रहा है और उन दोनों के रिश्ते में क्या आ रहा है, हम जानने की कोशिश करेंगे। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करें। सबसे पहला कार्ड जो आया, अ न्यू स्ट्रेटेजी इज रिक्वायर्ड, फाइंड अ पाथ टू लव एंड हैप्पीनेस। देखिए यहाँ पर अगर आप बहुत ज़्यादा मायूस हैं, बहुत ज़्यादा सैड है, बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं, तो इस वक्त आपके लिए जो मैसेज आया है कि कहीं ना कहीं अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल करें। आप जो कहते हो, आप जो सोचते हो, वो चीज़ें होती हैं, वही आप मैनिफेस्ट करते हो। तो अगर आपको नेगेटिव थॉट्स बहुत ही ज़्यादा आ रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, मेरा तो दिल टूट गया, मेरा रिश्ता टूट गया, तो ये सारी चीज़ें नहीं है। आपको कुछ न्यू प्लान करना होगा। इस रिश्ते को कहीं ना कहीं अपने आप में बदलाव लाने की ज़रूरत है। आपका बदला हुआ रूप देखकर शायद आपके पार्टनर आपकी तरफ आकर्षित हो जाए। ओके, अपनी सोच को थोड़ा सा बदलिए और देखिए, अलग नज़रिए से आपको देखने की ज़रूरत है, इस सिचुएशन को हैंडल करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट, लिव इन दिस वर्ल्ड एज अ ड्रीमर। तो यहाँ पर इस दुनिया में क्या है ना, आपको अगर रहना है या फिर आपको खुश रहना है इस दुनिया में, तो सपने देखना बहुत ज़रूरी है। और उन सपनों को सिर्फ देखना नहीं है, बल्कि सच करने के लिए आपको प्रयास भी करना चाहिए। क्योंकि इस दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, आपके भी बहुत सारे सपने होंगे। ओके, सपने टूटे हैं तो उसे फिर से देखने की कोशिश करें, फिर से उस पर मेहनत करने की कोशिश करें, ताकि फिर से सपने आपके सच हो जाएं। ओके, नेक्स्ट है, हैव द करेज टू बी फ्री। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि रिश्ते को लेकर आप अपने काम पर आपका फोकस नहीं जा रहा है, आपका करियर बिगड़ गया, आपका ध्यान नहीं है खुद के ऊपर, आपकी सेहत बिगड़ गई। यहाँ पर फ्रीडम, यानी कि आप एक चीज़ के लेकर यानी कि ब्रेकअप को लेकर, रिश्ते को लेकर, लव लाइफ को लेकर, बाकी सारी चीज़ें आप अपनी दाव पर नहीं लगा सकते। ओके, सब चीज़ों को आपको सही समय देना होगा। रिश्तों को, फैमिली को, अपने करियर को, ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं। हो सकता है कि आप लव लाइफ में इतने, आपको किसी ने धोखा दिया, फंस गए, तो वही चीज़ें आप सोच कर अपने आप को परेशान करें। नहीं, आप अपनी ज़िंदगी का जो मकसद है उसे जानने की कोशिश करें, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करें, अपनी ज़िंदगी में खुश रहने की कोशिश करें और आपकी खुशियों की चाबी किसी के हाथ में ना दीजिए। ताकि अगर वो इंसान है आपके साथ तभी आप खुश रहेंगे, अगर वो नहीं है तो आप दुखी रहेंगे। ये कोई आजकल की दुनिया में कोई नहीं मानता ऐसे। तो आपको स्ट्रांग बनना है। नेक्स्ट, योर डीपेस्ट डिजायर्स कॉन्स्ट्रेन यू। जो आपके डिजायर्स हैं, जो आपके सपने हैं, अगर वो सच नहीं हो रहे, वो तो टूट गए हैं, तो यहाँ पर आपके माइंड से वो चीज़ें थोड़ी सी हटा दीजिए, थोड़ा ब्रेक लेना ज़रूरत है। कंटिन्यूसली अगर आप किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं तो वो आपको टेंशन ही देगा, उसके बाद जो आपके ऊपर असर होगा वो अलग है। तो कहीं ना कहीं इतना भी किसी चीज़ को अपने ऊपर हावी मत होने देना कि सारा कुछ बिगड़ जाए। तो यहाँ पर जो है ना कि यू हैव टू क्लियर योर माइंड। आप क्या सोच रहे हो उसके ऊपर आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। लोग सोचते हैं और बाद में देखते हैं कि मैंने ऐसे सोचा था और ऐसे ही हो गया। पॉजिटिव सोचिए। अगर आपका ब्रेकअप हुआ है तो ये सोचिए कि अभी मेरा बुरा वक्त है, लेकिन बहुत ही जल्द आगे का वक्त बहुत ही अच्छा होगा। तो ये कहीं ना कहीं आपकी सोच बदलने की ज़रूरत है। फॉलो योर विजन। आपको जो लगता है ना वो आपको करना चाहिए। इसने कहा, उसने कहा, इसलिए आपने बदला उसे, तो ऐसा नहीं हो सकता। ओके, जो आपको दिखाई देता है वो पूरी दुनिया को नहीं दिखाई देगा। आपका इंट्यूशन अलग है, आपका विजन अलग है, आपकी सोच अलग है, आप एक अलग इंसान, आपको ईश्वर ने बनाया।
तो जैसी आपकी सोच है वैसा आप करने की कोशिश करें, आगे बढ़ने की कोशिश करें। किसी की वजह से आप अपनी सोच को मत बदलिए। जो आपका करना है, जो आपके सपने हैं, उसे पूरे करने की कोशिश करें। यू कास्ट स्पेल विथ योर एग्जिस्टेंस। आप में इतना पावर है ना कि कहीं ना कहीं बहुत से लोग आपको आइडल मानते हैं, बहुत से लोग आपकी तरफ देखते हैं, बहुत से लोग आपसे जेलस हैं। आप उनसे बेहतर हो, आप खूबसूरत हो सकते हो, आप हैंडसम हो सकते हो। कहीं ना कहीं आप में वो जादू है, आप में वो पोटेंशियल है। कभी भी ऐसा मत सोचिए कि मेरे में कमियां हैं इसलिए पार्टनर ने मेरे से रिश्ता तोड़ा, या फिर नेगेटिव चीज़ें मत सोचें। आप ये सोचें कि ईश्वर ने आपको बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाया, और हो सकता है कि सही वक्त आने पर सही इंसान आपकी ज़िंदगी में आ जाए। सो स्पेसिफिक पर्सन अगर ऑलरेडी आपके रिश्ते में, आपकी ज़िंदगी में है, किसी के साथ आपका रिश्ता है और अभी वो रिश्ता ख़राब है, तो उनके बारे में हम जानेंगे अभी कि अब उनकी सोच क्या है, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। तो प्लीज़ उनको याद करके देखिएगा इस रीडिंग को। एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइड करें, आर्कएंजल माइकल मुझे प्लीज़ गाइड करें। सो यहाँ पर जो लकी नंबर्स आपके लिए आया है, नंबर 1, नंबर 3, नंबर 6। 6 की एनर्जी यहाँ पर आई हुई है और 8 की एनर्जी यहाँ पर आई हुई है। ओके, सो देख लेते हैं इस वक्त क्या है आपके स्पेसिफिक पर्सन की करंट फीलिंग। जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं, उनकी भावनाएं क्या है आपको लेकर, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनकी भावनाएं क्या है। ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं। ये पर्सन ऐसा सोच रहे हैं ना कि जो खुशी आपके साथ है वो किसी चीज़ या किसी और के साथ नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये रियूनियन का कार्ड है। पर्सन आपके साथ रियूनियन, अगर ब्रेकअप है तो पैचअप करना चाहते हैं, और डेफिनेटली ये पर्सन आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं। इनकी सोच बदल चुकी है। अगर बहुत ज़्यादा नफ़रत थी इस पर्सन के दिमाग में आपको लेकर, गुस्सा था, या फिर इस पर्सन ने आपको ये कहा था कि रिश्ता ख़त्म, तो नहीं, आज उनकी सोच बदल रही है। आज इस पर्सन को आपकी तरफ आना है। क्यों आना है? इनको ये लगता है कि जो प्यार आपने दिया है ना, वो कहीं ना कहीं उनको भी उतना ही प्यार आपको देना चाहिए। जो एफर्ट्स आपने डाले इस रिश्ते में, उतना उनको भी करना चाहिए। कल तक ये पर्सन किसी और को खुश कर रहे थे, किसी और के ऊपर इनका ध्यान था, जैसे कि फैमिली हो सकती है। अगर ये मैरिड पर्सन है तो अपनी फैमिली, अपनी मैरिड लाइफ के ऊपर फोकस था। आपको इन्होंने इंतज़ार में रखा हुआ था। तो आज इनको लगता है कि नहीं यार, उसने मेरे लिए कितना कुछ किया। आज उनका फ़र्ज़ बनता है कि आपको वो खुशी दें, आपके साथ वो रहे, आपको सपोर्ट करे। तो ये यहाँ पर मुझे नज़र आता है कि इस पर्सन ने ना किसी और को खुश किया था और आपको अकेला छोड़ दिया था। आज ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, आपकी तरफ आने के बारे में सोच रहे हैं। एक पॉजिटिव एनर्जी मुझे दिखाई देती है, क्योंकि यहाँ पर आप दोनों के दरमियान एक बहुत ही पॉजिटिव, देखिए 6 नंबर आज 4 बार आ चुका है, ऊपर 2 बार 6 नंबर, यहाँ पर 6 की एनर्जी। तो क्लेम कीजिएगा 666। 4 बार 6 आपको दिखाई देता होगा, 3 बार 6 नंबर दिखाई देता होगा, या 2 बार 6। ये वीनस का नंबर है, ये लव का नंबर है, प्यार का नंबर है। तो प्यार भरा रिश्ता आप दोनों का आगे बढ़ रहा है। कल तक इस पर्सन ने आपको वेटिंग में रखा था, आज ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा सोचते हुए नज़र आते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, फिजिकल अट्रैक्शन है। ओके, ये पुरानी यादों में खोए हुए हैं। इनको एक महसूस हो रहा है एक रिश्ता आपके साथ। कल तक ये तोड़ रहे थे, या फिर इस रिश्ते को ख़त्म करने के बारे में बात कर रहे थे। आज ये पर्सन जोड़ने के बारे में सोचते हुए नज़र आते हैं। सो कहीं ना कहीं आपकी किस्मत बदल रही है, आपका वक्त बदल रहा है। आप देख सकते हैं सारे पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं कि पर्सन को अभी भी आपके साथ कनेक्शन फील होता है। और जब कनेक्शन फील होता है आपके पार्टनर को आपके साथ, तो उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस है कि रिश्ता जुड़ेगा। देखिए, आज ये पर्सन, कल तक हो सकता है कि आप दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग थी, आप दोनों अलग अलग स्वभाव के लोग थे, एक दूसरे के साथ एडजस्ट नहीं कर रहे थे, या पहले शुरू में एडजस्ट किया, उसके बाद झगड़े लड़ाई जो भी है हुआ यहाँ पर। वो आपकी बात नहीं मान रहे थे, आप उनकी बात नहीं मान रहे थे, और जिसकी वजह से दूरियां हो सकती। लेकिन आज टेम्परेंस कहता है कि अगर आप एक दूसरे के साथ एडजस्ट करेंगे तो ये रिश्ता बहुत आगे तक जाएगा, कभी नहीं टूटेगा। एक दूसरे की बात माननी ज़रूरी है। यहाँ पर जिद नहीं काम करती, यहाँ पर ईगो, एटीट्यूड रिश्ते में, प्यार मोहब्बत में काम नहीं करता है, फिर आपका रिश्ता खराब हो जाएगा। तो ओवरऑल एनर्जी जो है यहाँ पर आ रही है ना, कि पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सीरियस है, ये पर्सन आपको पाना चाहते हैं, ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली सोचते हुए नज़र आते हैं, एफर्ट्स डालना चाहते हैं। ओके, ये अभी आपसे भागना नहीं चाहते, बल्कि
वो कहीं ना कहीं अकेले पड़ चुके हैं। भाग भाग कर, हो सकता है कि ये पर्सन भाग रहे थे आपसे, दूर भाग रहे थे, लेकिन क्या हुआ, अंत में ये पर्सन अकेले पड़ चुके हैं। इनके पास सब कुछ है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि सब कुछ होने के बावजूद क्यों वो आपको याद कर रहे हैं, क्यों वो महसूस कर रहे हैं आपकी कमी को, क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं। ओके, सो यहाँ पर ये है ना कि पर्सन अगर आपको धोखा दे रहे थे, चीटिंग कर रहे थे आपके साथ, या ये पर्सन किसी और की तरफ अट्रैक्ट थे, आपसे प्यार था लेकिन किसी और को भी वो डेट कर रहे थे, किसी और को पसंद कर रहे थे, आपसे हाइड कर रहे थे कुछ बातें, तो इस पर्सन को ये लगता है कि नहीं, यहाँ वहाँ दो नाव पर आप पाँव नहीं रख सकते, फिर आप डूब जाएंगे। इस पर्सन को अभी क्या है ना, इनके मन में ऐसा आ रहा है आपके पर्सन के कि इनको एक ही चुनना है जिसके साथ वो पूरी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, और वो कहीं ना कहीं आपको सोचते हुए नज़र आते हैं, बिकॉज देयर इज़ यहाँ पर लोनलीनेस है, अकेलापन है, आपके टुवर्ड्स एनर्जी कहीं ना कहीं वो आपको, आपके लिए क्रेविंग है, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं, रिश्ता ठीक करना चाहते हैं। सो एक पॉजिटिव एनर्जी ही मुझे नज़र आती है आपके टुवर्ड्स, कि कल तक ये पर्सन आपसे भाग रहे थे, आपसे कुछ बातें छुपा रहे थे, आपको चीट कर रहे थे, आपको धोखा दे रहे थे, लेकिन इनको ही धोखा मिला है शायद, और इसकी वजह से आज उनको सच्चे प्यार की कीमत पता चली, आपके प्यार की कीमत पता चली, आप कितने इंपॉर्टेंट हो वो उनको समझ में आ गया। ओके, सो जेमिनी मिथुन राशि बहुत स्ट्रांग है, धनु राशि सैजिटेरियस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न मकर राशि वृषभ राशि कन्या राशि, लिब्रा एक्वेरियस मिथुन राशि तुला राशि और कुंभ राशि स्ट्रांग नज़र आती है। कैंसर पास स्कॉर्पियो कर्क राशि मीन राशि वृश्चिक राशि, ये राशियां यहाँ पर उठकर आई हुई हैं ये कहने के लिए कि कल तक इस पर्सन को आपकी कोई कीमत नहीं थी, आप उनकी ज़िंदगी में हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन आज इस पर्सन को अचानक फ़र्क पड़ने लगा है। इनको लगने लगा है कि जल्द से जल्द अगर इन्होंने आपके लिए कुछ ऐसा एक्शन नहीं लिया और ऐसा नहीं दिखाया कि उनको आपकी ज़रूरत है, तो आप तो कहीं और चले जाएंगे या किसी और रिश्ते में जाएंगे, या ज़बरदस्ती किसी और के साथ आप शादी कर लेंगे और इनकी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे, जो वो नहीं चाहते। ओके, सो डेफिनेटली इसमें रीयूनियन नज़र आता है, और पर्सन आपकी तरफ अभी जैसे कि एफर्ट्स डालना चाहते हैं। ये मुझे यहाँ पर डेफिनेटली एक थर्ड पार्टी सिचुएशन, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी दिखाई देता है, जहाँ पर पर्सन एक तो आपको धोखा दे रहे थे या किसी और को धोखा देकर आपके साथ रिश्ते में थे, ये भी यहाँ पर नजर आता है। लेकिन आज ये पर्सन ऐसे मोड पर है कि किसी एक को चुनाव करना है। सो मुझे लगता है कि आपकी तरफ आ रहे हैं, आपके बारे में सोचते हुए नजर आते हैं, और जो भी होगा आपके फेवर में होगा। सो क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।